हाय दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोफेशनली कैसे वैक्सिंग करते हैं। क्योंकि मैंने गुजरात की टॉप ब्यूटी स्कूल में से कोर्स किया हुआ है, तो आप चाहे प्रोफेशनली ब्यूटिशियन भी बन सकते हो या घर पर भी ट्राई कर सकते हो। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, ये जो क्लाइंट है इनकी कम से कम 3 मंथ की ग्रोथ है। तो किस तरह अब हम आपको देंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले है सैनिटाइजर, जो हैंड को क्लीन करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर है एस्ट्रिंजेंट, जो हाइजीन पर्पस के लिए लेंगे। फिर है हमारे पास टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर की जगह हम चाइनीज पाउडर या कोई भी नॉर्मल पाउडर का यूज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का यूज लेग पे लगाने के लिए किया जाएगा। फिर है हमारे पास ड्राई कॉटन, जो लेग को क्लीन करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर है हमारे पास हनी वैक्स। हनी वैक्स जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से हम हनी वैक्स का यूज ज्यादा करते हैं। फिर है हमारे पास वैक्स हीटर। वैक्स हीटर के बाद है हमारे पास स्पैचुला। स्पैचुला और वैक्स हीटर का यूज हम आपको आगे बताएंगे जब हम वैक्सिंग को अप्लाई करेंगे। अब हमें किस तरह से वैक्सिंग को निकालना है, तो सबसे पहले हमारे हैंड को वाटर से वॉश करना है। फिर हमें वैक्सिंग को जितना यूज करना है उतने वैक्स को निकाल लेना है हीटर में पुट करने के लिए। तो अगर हमारा क्रीम वैक्स होगा तो हम ऑयल से निकालेंगे, और अगर हमारा हनी वैक्स होगा तो हम वाटर से निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसे वैक्स को हीटर में पुट कर देंगे। फिर हमारे हैंड्स को सैनिटाइजर से क्लीन करेंगे। सैनिटाइजर से क्लीन करने के बाद हम एस्ट्रिंजेंट को अप्लाई करेंगे। एस्ट्रिंजेंट को कॉटन पर लेना है और उसके बाद हमारे हेयर के अपोजिट साइड पर अप्लाई करना है। आप देख सकते हो जैसे हम वीडियो में अप्लाई कर रहे हैं, हमें दोनों लेग पर इसी तरह से अप्लाई करना है। फिर जैसे हमने एस्ट्रिंजेंट अप्लाई किया है उसी तरह से हमें टेल्कम पाउडर को अप्लाई करना है। टेल्कम पाउडर को अगर हाई ग्रोथ है तो टेल्कम पाउडर ज़्यादा लगाना है, क्योंकि क्लाइंट को पेन ना हो और रेडनेस ना हो या उसका भी कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। फिर हमें स्पैचुला वैक्स को हमें साइड से नहीं लेना है, क्योंकि जो वैक्स होता है वो वैक्स हीटर साइड की वैक्स को बहुत जल्दी गर्म कर देता है, जिससे क्लाइंट की स्किन बर्न भी हो सकती है। तो हमें वैक्स को बीच में से लेना है और अच्छी तरह बैक से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें वैक्स की एप्लीकेशन हमें पतली लेयर में लगानी है, क्योंकि क्या होगा, हम थिक लेयर लगाएंगे तो क्लाइंट को भी ज़्यादा पेन होगा और वैक्सिंग भी हमारा वेस्ट होगा, इसलिए हमें पतली पतली लेयर लगानी है। अब हम स्ट्रिप लेंगे, जहाँ पर हमें ड्राई फील होता है उसी साइड जहाँ पर हमें रफ फील होता है उसी साइड को हमें वैक्सिंग के ऊपर रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिप को वैक्स के ऊपर लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो क्लाइंट को ज़्यादा पेन हो सकता है, तो हमें अच्छी तरह से प्रेस करना है। फिर हमें इसे अपोजिट पोजीशन में निकाल देना है। देखिए हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं क्लाइंट की कितनी ग्रोथ है और कितने हेयर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बैक साइड का डेमो देंगे। बैक साइड में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। तो इस साइड क्या होता है, कभी कभी हम वैक्सिंग अवॉइड भी कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत कमजोर होता है। और अगर हम वैक्सिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से वैक्सिंग करनी पड़ती है। तो हम बैक साइड पर वैक्सिंग को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेल्कम पाउडर लगाएंगे। उसी तरह बैक साइड पर भी टेल्कम पाउडर लगाने के बाद अब हम वैक्सिंग को अप्लाई करेंगे। उसी तरह जिस तरह हमने आगे किया था, पतली पतली लेयर में हम वैक्सिंग को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो कितनी पतली लेयर आ रही है। अब हम स्ट्रिप को पुश करेंगे, दबाएंगे और निकाल देंगे। कितनी स्पीड में बाल निकल रहे हैं, देखिए कितनी ग्रोथ है।
इसी तरह से हमें सभी जगह पे अप्लाई करना है। बस हेयर की पोजीशन देखनी है, हेयर जिस साइड है उसी साइड पर हमें वैक्सिंग की एप्लीकेशन करनी है और अपोजिट साइड पर निकाल देना है। आप देख सकते हो कितना आसान है वैक्सिंग करना। इसी तरह पर हम दोनों पैर में वैक्सिंग करेंगे। अब हमने स्ट्रिप लगा दी है, इसे दबाएंगे और निकाल देंगे। इसी तरह से स्पीड में हमें काम करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारी दोनों पैरों में वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एस्ट्रिंजन लगाएंगे। जो हमने फर्स्ट बार जिस तरह से एस्ट्रिंजन लगाया था उसी तरह से हम एस्ट्रिंजन फिर से लगाएंगे। ये हाइजीन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देखिए, आप देख सकते हो क्लाइंट के पैर कितने क्लीन हो चुके हैं। अब हम एलोवेरा जेल लगा देंगे। एलोवेरा जेल लगाने के बाद क्लाइंट के पैर कितने स्मूथ दिख रहे हैं, इसीलिए हमने एलोवेरा का यूज किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हाफ हैंड वैक्सिंग। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रोफेशनली अगर आपको ब्यूटिशियन बनना है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।